लेकिन अमूल का नाम बिकता है, ऐसी कंपनियों के नाम से लोग मानते हैं, लेकिन दवाई वही है जो उसमें भरी हुई है, जनौषधि केंद्र में भी वही है। क्योंकि टैबलेट कैप्सूल मुझे एनएक्सी में मिलते हैं, उनमें आधे से ज्यादा जनौषधि केंद्र की दवाई जैसे जनौषधि केंद्र पर मिलती है, जनौषधि परियोजना से जो दवाइयां मिलती हैं, तो 50% तो डायबिटीज की दवाई तो वही है जिसको मैं खा रहा हूं। और कई दवाइयां ऐसी हैं कि ये सब दवाइयां जो महंगी है, बाजार में वो 1 रुपए की मिलेगी, तो जनौषधि केंद्र पर वो दवाई 20 पैसे में 30 पैसे में मिलने का काम हुआ। और इससे काफी बिक्री भी बढ़ी है। उसका डेटा जो इसके आंकड़े हैं, तो जब प्रारंभ हुए थे तब से लेके अभी तक शायद 15 या 20 हजार कितने हो गए केंद्र, नहीं हिंदुस्तान में बोल 15-16 हजार ऐसे कुछ हुए हैं। क्योंकि उसमें रसायन उर्वरक समिति में मैं सदस्य था, तो उसमें ये बता रहे थे। और आगे के समय में इतने ही करीबन 20 हजार का और लक्ष्य है कि जल्दी से जल्दी वो जनौषधि केंद्र खुले। इसके लिए हमें आप सबको जनमानस में जन जागरण करके जनौषधि केंद्र की दवाइयों के लिए प्रचारित प्रसारित करना चाहिए। और आप CMHO हैं, ड्रग इंस्पेक्टर हैं, तो ये सब हमारे अपन सब मिलकर इस ओर ध्यान देकर, और ये तहसील स्तर जौरा कैलारस सबलगढ़ जैसी जगह भी जनौषधि केंद्र खोलने के लिए प्रयास करें। केवल एक और हो सकता है, बात चल भी रही है ऊपर कि ये जनौषधि केंद्र स्वसहायता समूह या सोसाइटी जो पैक्स की होती है गांव में खेती किसानी की, 4-6 गांव पीछे एक होती है, इनको भी देकर और इनमें जनौषधि केंद्र खोलकर सस्ती दवाई नीचे गरीब आदमी को भेज दी जाए। क्योंकि मुरैना एक ये जनौषधि खुल गया, वहां पे खुल गया, अस्पताल पे जरूरत थी और वहां जरूरी था, तो ये जो जनौषधि केंद्र जो खुले हैं इनको तो बिक्री हो रही होगी, क्या नहीं हो रही? कौन आपकी है? ये होगी, क्योंकि सस्ती को आदमी और जब फायदा बराबर करती है, ये मुझे मालूम है, मैं खुद खाता हूँ, इसलिए इसमें कोई संकट नहीं है। और इसको और बढ़ाने के काम CMHO साहब हम सब मिलकर करें, ये आप सबसे निवेदन है। और आपने बुलाया, स्वागत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ चलो साइड में ये है, ये दोनों को और ये कितने का है? 300-400 से बल्कि तो डायबिटीज सरकार में भी मिल रही है, मेटफॉर्मिन बहुत ज़्यादा चल रही है मार्केट में, करीब 150 रुपीज़ की 15 की टैबलेट है, और यहाँ पे जनौषधि का 18 वहाँ कितने की 150। और सबसे ज़्यादा सरकार में भी सप्लाई मतलब ठीक है, खूब चल रही है सरकार। मेटफॉर्मिन डायबिटीज हाँ देखो मोबाइल वीडियो देख रहे हो, क्योंकि एसिडिटी की आप चाहते ही नहीं
की एक महत्वाकांक्षी योजना है भारतीय प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का शुभारंभ करना, और कई जगह शुभारंभ होकर सभी जगह संचालित हो रहे हैं। हमारे ज़िले में भी अभी वर्तमान में 6 जन औषधि केंद्र संचालित हैं, और हमारा प्रयास है और आपका भी प्रयास होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जन औषधि केंद्र हमारे ज़िले में खुलें, जिससे जनता को कम दाम पर सही दवा मिले। जन औषधि केंद्र में जो दवाइयाँ होती हैं वो जो मार्केट में दूसरी दवाइयाँ हैं वही दवाइयाँ हैं, बस अंतर इतना है कि जो जन औषधि केंद्र में दवाइयाँ आ रही हैं, मेडिसिन आ रही हैं, वो सरकार द्वारा निर्मित की जा रही है। सरकार द्वारा निर्मित करने से जो बीच में जो उसकी MRP या उसका मूल्य बढ़ जाता है, जो दूसरी ब्रांड की दवाइयों में होता है, वो मूल्य नहीं बढ़ता है, यानी कम दामों में वो मरीज को दवाई उपलब्ध हो जाती है। बस आपको विश्वास ये करना है कि ये जो सस्ती से सस्ती दवाइयाँ और सुरक्षित दवाइयाँ जनता के लिए उपलब्ध हो सके। तो आप निश्चिंत होकर अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि डॉक्टर साहब आप हमें अगर जन औषधि केंद्र की दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। तो आशा है कि आप इसके लिए थोड़ा सा खुद प्रयास करेंगे, दूसरों को भी बताएंगे, दवाइयाँ खुद उपयोग करेंगे, दूसरों को उसके बारे में बताएंगे, कम दाम पे मिलती है, सुरक्षित दवाई मिलती है, जिससे इसका प्रचार प्रसार हो सके। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है कि हर गरीब या हर तबके के व्यक्ति तक दवाई आसानी से उपलब्ध हो सके, उसका हम पूरा बहुत बहुत धन्यवाद सांसद महोदय जी। जन औषधि केंद्र प्रोग्राम में शामिल है। माननीय सांसद साहब से निवेदन करूंगा। श्री पद्मेश उपाध्याय जी CMHO, आदरणीय हमारे में अभी यहाँ पर सम्मानित मातृशक्ति एवं सभी हमारे बुजुर्गवान नौजवान साथियों, जन औषधि केंद्र के बारे में देश के प्रधानमंत्री जी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सस्ती दरों पर गरीब आदमी को दवाई मिल सके, इस ओर प्रयास करने का आयुष्मान भारत कार्ड के बाद उन्होंने सोचा कि देश के अंदर गरीब लोगों को दवाई सस्ती मिले, उनके स्वास्थ्य के बारे में चिंता करते हुए देश के अंदर करीब जिला स्तर पे तो सब जगह दवाइयों के ये केंद्र खुल चुके हैं। हम सब लोगों को यह प्रयास करना चाहिए कि ये जन औषधि केंद्र से लोग दवाई खरीदे, जिससे 70-80% तक कीमत बाजार से कम मिलती है ये दवा, और केवल जैसे मोहित क्या कार्यक्रम